हेलो एवरीवन। आज हम असाइनमेंट वर्कशीट फोर्थ करेंगे सोशल साइंस की क्लास 8 की, जो कि 28 सितंबर की है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको इसको पढ़ना है और पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले 4 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्लांट शेल्टर देते हैं एनिमल्स को और सभी मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी सभी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब एक दूसरे के इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे के आसपास होते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन रेफरेंसेस, अब जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में और ह्यूमंस की कंडीशंस में, इससे नेचुरल हैबिटेट और प्लांट और एनिमल जो है वो हमारे खो रहे हैं। मैनी स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज है जो कि वुलनरेबल या एंडेंजर्ड हो सकती है, जिन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम बची है ये। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ तो बिल्कुल ही खत्म होने वाले, कुछ ही रह गए हैं। डिफोरेस्टेशन या फिर सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब जो है ये कुछ है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स जो कि इस एनिमल की जो एक्सटिंक्शन है इसको बढ़ावा देते हैं और रिसोर्स की भी एक्सटेंशन को बढ़ावा देते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न, इसका जो मेन तरीका है जिससे ये सब हो रहा है, ये है पोचिंग, जिसको हमें खत्म कर देना चाहिए। जो एनिमल्स हैं वो पोच करे जाते हैं, मारे जाते हैं फॉर द इलीगल ट्रेड, बेकार के ट्रेड के लिए, जैसे कि उनकी हाइड, उनकी स्किन, नेल्स, टीथ, होर्न और फेदर्स के लिए। जो कुछ एनिमल्स है जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लिपोर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक इसीलिए किल करे जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं इसी वजह से, और इसी वजह से वो खत्म होते जा रहे हैं। अब आगे, द कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, क्या कॉज है डिस्ट्रक्शन के लिए नेचुरल हैबिटेट के, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल? तो क्या है, चेंज इन क्लाइमेट यस, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन यस। तो हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द डिप्लेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिप्लेंटेशन यानी खत्म होना वाइल्ड लाइफ का क्या सोर्स है मेन? तो फॉर्मेशन ऑफ जू नो, इंक्रीज इन फॉरेस्ट नो, तो हमारा कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज। द मेन कॉज फॉर द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल क्या है, स्किन के लिए, यस वो स्किन के लिए मारे जाते, टीथ यस, कलेक्शन ऑफ होन्स यस। तो हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कॉज, कौन सा ह्यूमन कॉज नहीं है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स? पोचिंग यस है, और हमारा जो दूसरा है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज यस है, डिफोरेस्टेशन है, लैंडस्लाइड नहीं है। तो आप इस तरह से इसको करेंगे। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव है। राइट एनी टू यूज ऑफ लैंड, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? तो an ecosystem is a community of both living and non-living entities of a particular region that is constant interaction with each other maintaining the ecological balance. अब why is the availability of per capita water in India low? Low क्यों है? Water availability per person is depend on the population of an country, and for a country like India जो population है वो बहुत ज्यादा है बल्कि वाटर बहुत कम है। अब राइट एनी टू मेथड, टू मेथड्स बताने हैं जिससे कंजर्व हो सके वाइल्ड लाइफ। तो एनी लेजिस्लेशन शुड बी इनेक्टेड टू मेक इट इलीगल टू किल और कैप्चर endangered animals or birds. It's needed to be made a criminal offense. Such laws should be strictly followed and not only exist on paper. Second, forest authorities should not allow the indiscriminate killing of wild birds and animals regardless of their abundance. तो ये आप दो तरीके लिखेंगे। अब एट्थ है, आपको एक्सप्लेन करने 3 फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो कौन कौन से हैं? सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है क्लाइमेट, टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड सो ऑन। तो climate is responsible because it affects the time of weathering of rocks. Temperature play an important role because it's shrinking, swelling and frost action which allows small stones to break. And vegetation भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। तो आप इस तरह से करेंगे। अब नाइन्थ है वाटर इज रिसोर्स। वाटर रिसोर्स है, वाई, क्यों? वाटर इज द मोस्ट एबिंडेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है प्लानिट पे एज इट कंप्राइजेस 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, क्योंकि इसमें 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट यूजफुल। आधे से ज़्यादा ही वाटर यूजफुल नहीं है ड्यू टू इट्स सैलाइन वाटर, क्योंकि ये सैलाइन है, नेचर में खट्टा है, नमकीन है। फॉर नेचर कंजप्शन, नेचर के लिए जो लोग हैं उनको ओनली फ्रेश वाटर ही चाहिए। अब आगे आपको एक्सप्लेन करने यानी 4 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो टेरेस फार्मिंग, these are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They can reduce surface runoff and soil erosion. Counter plugging, plugging parallel to the counters of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. अब नेक्स्ट है आपका shelter bed. In the coastal and the dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. And rock dam, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।